जय हिंद बच्चों, स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित जो कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इस क्वेश्चन से पहले हम लोग प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिया है। वो मृग मरीचिका की घटना थी, मिराज की घटना। तो उसी घटना से संबंधित अगला क्वेश्चन, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको लेकर हम उपस्थित हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से बच्चों, ध्रुवीय प्रदेशों में घटने वाली उन मरीचिका की घटना क्या है समझाएं। ध्रुवीय प्रदेश में ये घटना घटती है बच्चों, उन मरीचिका की घटना। ये अंग्रेजी में इसको लूमिंग कहा जाता है बच्चों, ठीक ना। इसको भी समझना है। इस घटना में भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही योगदान है। तो आइए इसको समझते हैं क्या है ये, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। ध्रुवीय प्रदेश अर्थात पृथ्वी का जो ध्रुव है, उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव बच्चों, तो वहाँ पर जो है काफ़ी ठंडा प्रदेश होता है वो, और वहाँ का जो समुद्र है उसमें काफ़ी बड़े बड़े बर्फीले चट्टान भी तैरते रहते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि वहाँ का जो समुद्री जल है वो काफ़ी ठंडा होता है ना। जैसे अटलांटिक महासागर हो गया, अंटार्कटिक हो गया, तो यहाँ पर का जो समुद्र है वो काफ़ी ठंडा पानी रहता है उसमें। और आप जानते हैं कि समुद्र के ठंडा पानी के संपर्क वाली जो हवा होगी वो भी काफ़ी ठंडी होगी, और ठंडी हवा जो है वो काफ़ी सघन होती है बच्चों, है ना, वो काफ़ी सघन होगी। तो समुद्र का जो तल है उसके संपर्क वाली हवा तो काफ़ी ठंडी हुई। अब ज्यों-ज्यों ऊपर की ओर, तल के ऊपर की ओर की जो हवा की ओर बढ़िए तो वो उतनी ठंडी तो नहीं होगी, इसके अपेक्षा ऊपर वाला हवा जो है कम ठंडी होगी। तो कम ठंडी होगी तो ऊपर की हवा विरल होगी। अर्थात कहने का मतलब है समुद्र के तल के नज़दीक वाली हवा जो है सघन होगी और ऊपर की हवा जो है वो विरल होगी। अब होता क्या है कि ये ध्रुवीय प्रदेशों का जो समुद्र है उसमें कोई जहाज आ रहा है, यदि जल का जहाज आ रहा है तो वो ठंडे जल में चल रहा है वो, तो ठंडा जल के आसपास का, जहाज के आसपास की हवा तो काफ़ी सघन है। तो जहाज से तट पर दूर स्थित किसी प्रेक्षक तक प्रकाश की किरण को पहुंचने के लिए वायु की विभिन्न परतों से होकर प्रकाश को गुजरना होता है। इस दौरान क्या होता है कि जहाज तो नीचे वाले तल में है, समुद्र के पास है, अब वहाँ की हवा सघन होगी। अब वहाँ से ऊपर की ओर जो उठने वाली प्रकाश की किरण है वो सघन से विरल की ओर जब जाएगी तब वो क्या होगा, हमेशा विलंब से दूर भागता जाएगा, और हवा की बहुत सारी लेयर होगी, परत होगी। प्रत्येक दो परत का निचला परत जो होगा वो सघन होगा और ऊपर वाला जो है अपेक्षाकृत जो है विरल होगा बच्चों। तो ज्यों ज्यों परत दर परत ये प्रकाश की किरण पार करेगी, इन प्रकाश की किरणों के लिए आपतन कोणों का मान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब प्रत्येक परत में जब आपतन कोण का मान बढ़ेगा तो आपतन कोण का मान बढ़ते बढ़ते जब दो सतहों के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण का जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और वो पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर वो प्रेक्षक के नेत्र तक पहुंच जाएगी, और प्रेक्षक उसी किरण के सीध में वो देखेगा। ऐसा करने पर
वो जो जहाज जल में दिखाई दे रहा था सीधा चलते हुए, वो जहाज आकाश की ओर जो है वो पलट कर चलते हुए अर्थात उल्टा लटका हुआ आकाश में आता हुआ दिखाई देगा बच्चों। तो ये तो बड़ा डरावना सीन होगा नहीं, क्योंकि देखिए वो स्थान जो ध्रुवीय प्रदेश है वो काफ़ी निर्जन होता है, वहाँ पर तो आदमी रहता नहीं है। अब अकेले में कोई जहाज उल्टा नज़र आवे, जहाज पर यदि कोई आदमी भी हो और वो आदमी का प्रतिबिंब सर नीचे पैर ऊपर नज़र आए तो ये तो डरावना लगेगा ही। तो एक विचित्र घटना टाइप का वहाँ पर दिखाई देता है। उसी घटना को बच्चों उन मरीचिका या लूमिंग की घटना कही जाती है, ठीक ना। तो आशा है बच्चों आपने समझा होगा इसको। अब चित्र की मदद से आपको समझाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कैसे चित्र बन सकता है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों चित्र बनाने का। मान लेते हैं यह समुद्र तट है बच्चों, इधर हो गया समुद्र तट, तट माने किनारा, और ये हो गया बच्चों समुद्र, ठीक ना। ये समुद्र हो गया, ये समुद्र तट हो गया। अब आइए इसमें एक जहाज को भी बना लेते हैं। एक जहाज या नाव जो भी बनाना चाहते हैं इस प्रकार से बना सकते हैं बच्चों। बहुत ज़्यादा कलाकारी करने की आवश्यकता तो नहीं है, थोड़ा से बना लेते हैं, ठीक ना। और ये रहा, ऐसा ही छोटा सा बना लेते हैं। अब इस पर आदमी उदमी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका जहाज हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो काफ़ी ठंडा समुद्र है बच्चों, ये काफ़ी ठंडा है ना। अब काफ़ी ठंडा है तो नज़दीक वाली जो हवा होगी यहाँ, सॉरी ये सघन हवा होगी ना, ये हो जाएगा सघन वायु या सघन हवा, इधर हो जाएगी। अब इसमें देखिए हवा की कई परतों को बना लीजिए इस प्रकार से बच्चों, ये देखिए बनाइए, इसे परत बनाइए। हम हटते हैं तब आपको अच्छा से नज़र आएगा, है ना। तो ऊपर बताइए, जो जो ऊपर की ओर जाएंगे कम ठंडी वायु होगी, कम ठंडी वायु जो होगा ये विरल वायु होगा बच्चों। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, इधर की हवा क्या है, विरल वायु है ना। अब ऐसा है बच्चों, ठीक। तो ये रहा हवा का स्थिति। इधर नीचे वाला ठंडा सघन वायु, इधर ठंडा सघन वायु, इधर ऊपर क्या है, गर्म विरल वायु। अब देखिए यहाँ से ये प्रकाश की किरण उठेगी और उठ करके यहाँ पहुँच जाएगा प्रेक्षक तक। अब ये बताते हैं बच्चों ये कैसे कैसे होगा, ये कैसे मुड़ गया। अब यहाँ से देखिए दो लेयर नज़र आ रहा है बच्चों, एक नीचे वाला एक और भी, यहाँ अभिलंब डाल दीजिए, है ना। तो ये आपतन कोण हो गया। अब यहाँ अपवर्तन कोण तो बड़ा होगा, नीचे वाला सघन होगा, ऊपर वाला विरल होगा। इस प्रकार अभिलंब से दूर भागा, फिर यहाँ अभिलंब डाल दिए बच्चों, तो यहाँ पर का जो आपतन कोण है ये अपवर्तन कोण फिर से बढ़ गया और भागा दूर। फिर देखिए यहाँ पर अभिलंब डालिए, देखिए आपतन कोण बड़ा हो गया। पहले देखिए कितना छोटा था आपतन कोण, अब बड़ा होते जा रहा है और भी बड़ा होते जा रहा है बच्चों, देखिए कितना ज़्यादा हो गया। अब एक ऐसी स्थिति आ जाएगी बच्चों कि आपतन कोण का मान काफ़ी मैक्सिमम हो गया है। ऐसी दशा में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और ये अपवर्तित होता हुआ, ऐसा नहीं है कि यहाँ के बाद सीधे चला जाएगा। सीधे क्यों जाएगा, इधर तो फिर तो अपवर्तन तो कुछ न कुछ होगा, जब इधर हो रहा है तो इधर भी होगा। अब ये जो मानव है इसको देखेगा तो ये किरण के सीध में देखेगा बच्चों, और इस किरण के सीध में वो आकाश की ओर देखेगा
और यहाँ का जो जहाज है बच्चों, वो देखिए उसको ऊपर की ओर आकाश में नजर आएगा। थोड़ा बढ़िया से बना लीजिए, ठीक ना, ऐसे बना लीजिए, इस प्रकार से बच्चों नजर आएगा। और यहाँ पर ये जो जहाज है, ये देखिए ये इस प्रकार से नजर आने लगा। ठीक है, थोड़ा और बढ़िया से मिला देते हैं तो अच्छा लगेगा। थोड़ा अच्छा से मिला, चित्र बढ़िया ये। तो बच्चों इस सीध में इसको देखेगा, ठीक। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ का इमेज जो है वो ऊपर की ओर दिखाई देने लगा है। ये प्रतिबिंब है बच्चों, ये प्रतिबिंब हो गया। तो ऐसा आप समझ ही ले होंगे, यहाँ देखिए यही समुद्र है ना, ठीक। अब देखिए यहाँ पर फिर से बता देते हैं, ये ठंडी हवा के संपर्क में है। यहाँ पर देख रहे हैं जहाज, तो जहाज के आसपास वाली हवा तो काफ़ी ठंडी है, सघन है बच्चों। अब देखिए ऊपर जाइएगा तो नीचे की अपेक्षा गर्म वायु होगा ऊपर। अब सघन से विरल में जाएगी तो लगातार प्रकाश किरण जो है वो उसके लिए अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा, है ना। आपतन कोण का भी मान बढ़ेगा और अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता जाएगा। ऐसा होने पर यहाँ पर देख रहे हैं एक ऐसी स्थिति आएगी जब यहाँ पर का जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा और प्रकाश की किरण जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर और वो नेत्र तक पहुँच जाएगा प्रेक्षक के। ये आपका प्रेक्षक हो गया बच्चों जो तट पर खड़ा है, ठीक है। अब इसी के सीध में क्या होगा, सीध में देखेगा प्रेक्षक तो उधर जल का जहाज कहाँ दिखाई दे देगा उसको, आकाश में इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। और इसके जल का जो प्रतिबिंब है, जल के जहाज का प्रतिबिंब कहाँ नजर आने लगेगा, ऊपर उल्टा नजर आने लगेगा। तो बताइए उसे डर लगेगा कि नहीं। तो इस प्रकार से डरावनी घटना ये बच्चों, ठीक है। तो ऐसा है बच्चों, आपने इसको समझ लिया होगा। अब इसी को लिखना है, अपनी भाषा में लिखिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आइए कोशिश करते हैं लिखने का कि वायु मतलब हवा। ध्रुवीय प्रदेशों के बर्फीले तथा ठंडे समुद्र तल के संपर्क वाली वायु माने हवा काफी सघन होती है। ठंडी वायु सघन होगी क्योंकि उसमें जो है मॉइस्चर अर्थात आर्द्रता का अंश ज़्यादा होगा, काफ़ी सघन होती है। जबकि समुद्र तल से ऊपर की हवा, हवा माने वायु, ठीक ना, ऊपर की हवा अपेक्षाकृत गर्म तथा विरल होती है। अतः ठंडे समुद्र तल पर तैरने वाले जहाज से
तट पर स्थित प्रेक्षक की ओर आने वाली प्रकाश किरणों को वायु के विभिन्न परतों से होकर पहुंचना पड़ता है। जहाज से ऊपर की ओर आने वाली प्रकाश की किरणों का वायु के विभिन्न परतों से अपवर्तन होता है, जिससे लगातार आपतन कोण का मान प्रकाश किरणों के लिए बढ़ता जाता है। जब वायु के दो लगातार परतों के लिए प्रकाश किरणों का प्रकाश किरणों के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश की किरणें पुनः नीचे की ओर सघन माध्यम में ही लौट कर प्रेक्षक तक पहुंच जाती है। प्रेक्षक जब इन किरणों की दिशा में देखता है तो उसे वही जहाज
तो उसे उसी जहाज का उल्टा प्रतिबिंब आकाश की ओर दिखाई पड़ता है, अर्थात जल का जहाज आकाश मार्ग से आता हुआ प्रतीत होता है। जो काफी आश्चर्यजनक दिखाई पड़ता है। ध्रुवीय प्रदेशों में घटने वाली इस प्रकार की घटना को उन्मरीचिका की घटना कहा जाता है। तो इतना ही लिखना है बच्चों। आइए एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है मैंने। ध्रुवीय प्रदेशों के बर्फीले तथा ठंडे समुद्र तल के संपर्क वाली वायु काफी सघन होती है, जबकि समुद्र तल से ऊपर की हवा माने वायु अपेक्षाकृत गर्म तथा विरल होती है। अतः ठंडे समुद्र तल पर तैरने वाली जहाज से तट पर स्थित प्रेक्षक की ओर इसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणों को वायु के विभिन्न परतों से होकर पहुंचना होता है। जहाज से ऊपर की ओर आने वाली प्रकाश की किरणों का वायु के विभिन्न परतों से अपवर्तन होता है। जैसे जैसे जाएगा बच्चों, वायु के विभिन्न परतों से क्या होगा, अपवर्तन होता चला जाता है, जिससे लगातार आपतन कोण का मान प्रकाश किरणों के लिए बढ़ता जाता है। ये कोण देख रहे हैं, आपतन कोण, ये लगातार बढ़ते जा रहा है। जब वायु के दो लगातार परतों के लिए प्रकाश किरणों के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश की किरणें पुनः नीचे की ओर सघन माध्यम में ही लौटकर प्रेक्षक तक पहुंच जाती है। अब नीचे की ओर देखिए, लौटकर प्रेक्षक तक पहुंच जाती है। प्रेक्षक जब इन किरणों के सीध में दिशा में देखता है तो उसे उसी जहाज का उल्टा प्रतिबिंब आकाश की ओर दिखाई पड़ता है, अर्थात जल का जहाज आकाश मार्ग से आता हुआ प्रतीत होता है, जो काफ़ी आश्चर्यजनक दिखाई पड़ता है। ध्रुवीय प्रदेशों में घटने वाली इस प्रकार की घटना को ही उन्मरीचिका की घटना कहा जाता है। तो आशा है बच्चों इस घटना को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, ठीक ना। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था। और एक घटना जो पिछले वीडियो में भी बताया था, वो मरुस्थलीय प्रदेशों में मरीचिका की घटना, ठीक ना। और ये ध्रुवीय प्रदेशों में ये उन्मरीचिका की घटना। तो दोनों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है बच्चों। और भी घटनाएं हैं, जैसे हमने बतलाया था आपको कि गर्मी के दिनों में जब किसी वाहन से यदि सड़क पर जाते हैं तो सड़क का
आगे का हिस्सा भींगा हुआ नज़र आता है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो लगता है कि और आगे का हिस्सा भींगा हुआ है, अर्थात लगता है आगे कोई बारिश हुई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। केवल सड़क चमकता हुआ नज़र आता है प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। पूर्णांतरिक परावर्तन का और भी प्रकृति में इस्तेमाल है बच्चों, जैसे बाद में हम लोग पढ़ेंगे रेनबो। रेनबो मतलब इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में हालांकि प्रकाश के 3 प्रकार की जो घटनाएं हैं एक साथ घटती है। प्राथमिक और द्वितीयक 2 प्रकार की जो है वो इंद्रधनुष होती है, दोनों में घटती है। मतलब प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, तीनों मिलने से रेनबो बनता है ना। तो ऐसा नहीं है कि केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रेनबो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें 3 घटनाएं, लेकिन ये घटना उसमें शामिल है, ये बात हम बतला रहे हैं। ये घटना भी उसमें शामिल होती है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग भी है बच्चों। हमने उपयोग तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला क्वेश्चन जो बताया था, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें बताया था, तो उसमें भी हमने बतला दिया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपको बताया गया था कि जब प्रकाश किरण जब सघन से विरल की ओर जा रही है, ठीक ना, तो सघन से विरल की ओर जाने वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोणों का मान यदि क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाए तो प्रकाश पुनः सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। तो यही इसका मूल थ्योरी था। इसका उपयोग हमने आपको बताया था कि ऑप्टिकल फाइबर केबल में भी इसका इस्तेमाल होता है, अर्थात प्रकाश तंतु में। ऑप्टिकल फाइबर केबल से ही आजकल जो है इतना सारा मोबाइल जो है चल रहा है बच्चों, ठीक ना। इसमें बहुत सारे चैनल जो हैं वो ऑप्टिकल फाइबर केबल मुहैया कराता है। इसमें सूचना की तरंगें जो है वो प्रकाश की मदद से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना की सहायता लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती है। और प्रकाश की चाल से ये कम्युनिकेशन सूचना का एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। तो इसको आने वाले समय में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक ना, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ये भी आपके सिलेबस में मौजूद है, ये सारा भी था। तो आशा है बच्चों आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और अच्छा से समझ लिया होगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।